आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवजायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, शिक्षा एक आजीवन यात्रा। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। जो शिक्षा होती है, पढ़ाई होती है, वह जीवन भर की जाती है, क्योंकि ज्ञान का कोई भी अंत नहीं होता है। ज्ञान को समुद्र की उपमा दी गई है और अभी हमारे पास जो है वह केवल उस ज्ञान का एक बिंदु ही, एक बूंद जैसे समुद्र का पानी की होती है, उतना ज्ञान हमारे पास है। और जो केवल ज्ञानी होते हैं वो अनंत ज्ञान वाले होते हैं। हमारी जो शुद्ध आत्मा स्वरूप है वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो इसीलिए जो है वो हम ये बताना चाहते हैं कि जो ज्ञान का संबंध है वह शिक्षा से है। तो ज्ञान हमें जीवन भर करते रहना होता है। और देखिए, अध्यात्म की दृष्टि से बात करें तो ये ज्ञान है वह कुल 5 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञान होता है मति ज्ञान, यानी जितना हमें बुद्धि पूर्वक सोचते हैं वो हमारा सारा मति ज्ञान है। उठना, बैठना, सोना, बोलना, खाना, पीना, जितनी भी गतिविधियां हम सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु तक के बीच में करते हैं, वह मति पूर्वक होती है, वह मति ज्ञान होता है। और जिसके पास में मन होता है वह मति ज्ञान कर सकता है। बिना मन का प्राणी जो है उसके पास में मति ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रियंद्रिय, चतुरेंद्रिय, और उनके पास में मति ज्ञान नहीं होता है। जो पंचेंद्रिय जैसे पशु है वगैरह, पक्षी है, जिनके पास में मन होता है उनके पास में मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान का संबंध मन से है, बुद्धि से है। दूसरा जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का अर्थ है आगम पढ़ के, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के, अच्छे विद्वान की पुस्तक पढ़ के, प्रवचन सुन करके, किसी न किसी माध्यम से जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रवचन जो हमको किया जाता है, सत्संग जो कराई जाती है, वह श्रुत ज्ञान होती है। और श्रुत ज्ञान है ये हमारे लिए उपयोगी है। क्लासरूम में जो टीचर पढ़ाता है, चाहे
प्राइमरी से लगा करके डॉक्टरल पोस्ट डॉक्टरल की जितनी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जो शिक्षा दी जाती है, ये सारा श्रुत ज्ञान कहा जाता है। ये श्रुत ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से कहिए, पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से कहिए, इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, टीचर के माध्यम से और आपसी प्रश्नोत्तरी करके ये सारा श्रुत ज्ञान कहलाता है। ये बहुत बड़ा उपयोगी होता है। इन 5 ज्ञान में सबसे ज़्यादा उपयोगी ज्ञान कोई है वो श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान से हम लाभान्वित होते हैं और बाकी के जो ज्ञान है वो सब व्यक्तिगत स्तर के होते हैं, उस व्यक्ति में ही होते हैं और व्यक्ति स्वयं लाभान्वित होता है। जब तक ज्ञान दूसरे को नहीं दिया जाता है तो उसको कैसे लाभ मिलेगा। मैं आपको जो प्रवचन कर रहा हूँ और जो बातें बता रहा हूँ तो उसको आपको जो अच्छा ज्ञान मिल रहा है, आत्मज्ञान मिल रहा है, आपको सनातन सत्य, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून जो मैं बताता हूँ, आपको आर्ट ऑफ द विजन, दृष्टि विज्ञान वो मैं बताता हूँ, तो उन सब की जानकारी आपको जो होती है शुद्ध ज्ञान कहलाता है और ये बहुत बड़ा उपयोगी होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो शिक्षा है ये हमारा आजीवन यात्रा किस तरीके से है ये हमको अब आज स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कि हमारा श्रुत ज्ञान की बात कही, ये ज्ञान तो है वो परोक्ष ज्ञान है, यानी ये इसमें कोई न कोई देने वाला होता है जब ये ज्ञान होता है। लेकिन अब हम जो 3 प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करेंगे, प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर वह ज्ञान होता है जो हमारी आत्मा की शक्ति से प्राप्त होता है। आत्मा की शक्ति क्या होती है उसको लब्धि वीर्य कहते हैं। और जब आत्मा ज्यों ज्यों शुद्ध होती है और वो अनंत ज्ञान वाली होती है, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होती है, ज्यों ज्यों शुद्धि होती है, यानी ज्यों ज्यों उस पर ज्ञान का आवरण हटता जाता है, त्यों त्यों उसकी स्वयं की शक्ति से ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, वो अवधि ज्ञान कहलाता है। जो अवधि ज्ञानी होता है वह काफ़ी दूरी तक जो है अपने पुद्गलों के सहारे से जो है वह पुद्गलों के सहारे वह सारी जो है वह देख लेता है कि कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका में अभी क्या घटित हो रहा होता है। जैसा हम टीवी में देखते हो, साक्षात अपनी बुद्धि के अंदर, अपने चित्त के अंदर विजुअलाइज कर देता है, देख लेता है अवधि ज्ञानी। तो वह स्वयं करता है और बताता है जब मालूम पड़ता है। और जो उसके बाद मन प्रयोग ज्ञान होता है, वह किसी भी व्यक्ति के भीतर जो चिंतन चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उसके पुद्गलों को वो जान लेता है, यानी कि वो जानकारी कर लेता है कि इसके भीतर अब क्या चल रहा है। तो वह उसकी जानकारी पूरी कर देता है, पूरी करके और वह भी जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है ज्ञान प्राप्त करता है और वह मनोप्रयोग ज्ञान कहलाता है। और उसके बाद के अंदर जो है अगला आता है, अंतिम 5वां ज्ञान होता है, वह केवल ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान वह संपूर्ण ज्ञान होता है, परफेक्ट ज्ञान होता है। और वह परफेक्ट ज्ञान वह भूत, भविष्य, वर्तमान, वह जड़ और चेतन की हर अवस्था को जानने लग जाता है। वह इस औदारिक शरीर में साक्षात भगवान हो जाता है, पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य हो जाता है। वह प्रवचन करता, उसको अब कुछ भी करना शेष नहीं है। अब तो जब आयुष्य संपन्न होता है तो निश्चित तौर से हर केवली जो है वो सिद्ध शिला में ईश्वर बन करके और ब्लिस को प्राप्त होकर के वो विराजमान हो जाते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनके कभी कोई दुख आता ही नहीं है। तो भाई और बहनों, हम आपको जो आज का विषय है, शिक्षा जो है वह हमारी जो है लाइफ लॉन्ग
यात्रा है, जीवन पर्यंत यात्रा है। हर क्षण हम सीखते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, यानी हम अपना अनुभव बढ़ाते रहते हैं। और शिक्षा किसको कहा जाता है? शिक्षा वो माध्यम है जो व्यक्ति को सिविलाइज्ड बनाती है, गुणों से युक्त बनाती है। मनुष्य और जो पशु के बीच में जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो शिक्षा की डिमार्केशन है कि पशु के पास में शिक्षा नहीं होती है, व्यक्ति के पास में पूर्ण रूप के शिक्षा कहिए या ज्ञान कहिए, मैं यहाँ पर शिक्षा को ज्ञान से जोड़ रहा हूँ। तो जब वो किसी के पास में ज्ञान या शिक्षा होती है तो वह पूर्ण रूप से जो है वह उसको जान लेता है। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमारा जो ज्ञान का कोई एंड नहीं होता, जीवन भर करते रहना चाहिए, शिक्षा भी जीवन भर लेते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है तब तक वो परफेक्ट नहीं होता है, यानी उसको कुछ न कुछ शिक्षा लेना बाकी है, अभी उसका ज्ञान संपन्न नहीं हुआ है। इसीलिए शिक्षा को जीवन पर्यंत यात्रा कहा जाता है। तो देखिए, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। पढ़ाई का भी देखिए, बच्चा जो नर्सरी में होता धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता प्राइमरी से मिडिल से हायर सेकेंडरी और फिर उसके बाद कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय के अंदर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट वह करता रहता है। तो ये क्या है? एंडलेस प्रोसेस उसका नाम शिक्षा है। क्योंकि और विज्ञान के इस युग के अंदर शिक्षा का इतना विस्तार हो गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के युग से जब से गूगल आया है तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी शिक्षा को गूगल पे डाला है। इसलिए हम शिक्षा का कोई एक आयाम गूगल में सर्च में डालते हैं, उससे जुड़ी हुई सारी सामग्री हमारे को एक स्थान पर मिल जाती है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा एक ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि जो हमको सुख प्रदान करती है, हमारी मानसिकता नकारात्मक से सकारात्मक लाती है। और शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव के सूत्रों को जीवन में उतार सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा का जो योगदान कहिए, शिक्षा की जो आवश्यकता कहिए, वह जो है वो हमें पूरे विश्व के अंदर उसकी भारी उपयोगिता है। और उसकी भारी उपयोगिता के साथ साथ के अंदर जो उसका मूल्य भी बहुत है। तो अब देखिए कि जो आज व्यक्ति विश्वव्यापी हो जाता है, विश्व पे राज करता है, यूएनओ को देखिए और सब अलग अलग देशों के जो है बड़े बड़े मंत्री देखिए, विद्वान देखिए, और हमारे जितने साइंटिस्ट हुए हैं, जितने अर्थशास्त्री हुए हैं, जितने बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं, जितने बड़े जजेस हुए हैं, किसी भी जीवन की सब परिणति को हम देखें तो ये सारी शिक्षा से प्राप्त हुई थी। और इस विश्व के अंदर शिक्षा के जो सूत्रधार है वो हमारे भगवान ऋषभ है। भगवान ऋषभ जो है वो पहले तीर्थंकर थे और उनके जो है जब जन्म हुआ था, जब उसमें जुगलिया जो है वो जुगलिया बच्चों का जन्म होता, 2 बच्चे साथ में जन्मते थे, लड़का और लड़की, और जब वो जवान हो जाते थे तो दोनों पति पत्नी बन जाते थे। और जब उनकी उम्र जो कि बहुत लंबी लाखों करोड़ों वर्ष हुआ करती थी, तो उनके जीवन के एंड के अंदर 6 महीना पूर्व जो फिर वो एक जुगल लड़का लड़की को जन्म देते थे और वो अपने जो है सारी कहना चाहिए भोजन पानी की व्यवस्था कल्प वृक्षों से करते थे और ये पत्ते वगैरह वस्त्र बांध करके और उस वस्त्र का उपयोग करके अपने तन को ढकने से मिनिमम आवश्यकताएं थी। उसके बाद में जितनी भी शिक्षा की हर ब्रांच की तरक्की, चाहे कृषि की हो,
चाहे जो है वो कपड़े की हो, चाहे जो है हमारे लेन देन की हो, बैंक की हो, सब तरह की शिक्षाओं के सूत्रधार जब भगवान जो है वो ऋषभ के रूप के अंदर राजा हुए थे, जो राजकुमार थे, तभी उन्होंने सूत्रपात किया। 83,000 वर्ष तक उन्होंने जो है वो गृहस्थ धर्म को पाला, राजा रहे। उसमें उन्होंने अग्नि का आविष्कार और 80 कृषि, 80 का मतलब होता है कि जो है तलवार, मसी का होता है कि जो हमारी कलम व्यापार, और कृषि का मतलब जो खेती बाड़ी करके अनाज वगैरह उगाना होता है, ये सारा, और न्याय नीति, परिवार की नीति, ये सारी चीज़ें जो है जिन जिन चीज़ों की शिक्षा की हमको आवश्यकता थी उसकी पूर्ति जो राजा ऋषभ ने करी। और 1000 वर्ष जब उनके अंतिम बाकी रहे तो दीक्षित होकर के और पहले तीर्थंकर बढ़े और अपने जो है कर्मों को खपा करके प्रवचन दे करके वो तीर्थंकर भगवान हो गए, वो मुक्ति में पधार गए। तो हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा का प्रारंभ भगवान ऋषभ से हुआ था जब वो राजा थे। तो इस तरीके से शिक्षा का इम्प्रूवमेंट होता गया और आज जो हमारे बाद में जो शिक्षा नीति आई थी वह शिक्षा नीति अंग्रेजों की मैकाले वगैरह की बनाई हुई थी, जिसके अंदर हमारी भारतीय संस्कृति का जो भावनात्मक पक्ष होता है वह उस पक्ष को प्रस्तुत नहीं किया गया। तो हम पूरे जो है विद्वान बन गए और वो यही चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि ये इंडियन डॉग्स हैं वो क्लर्क बन करके रह जावे, ऊंची शिक्षा लेकर के वो बड़े अफसर या कोई बड़ा पोस्ट पर नहीं आवे। तो उन्होंने जो है आने भी नहीं दिया, उनको छोटी शिक्षा से ही जो है जोड़े रखा, बड़ी शिक्षा नहीं दी। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी शिक्षा नीति बनी, तो उसके बाद भी भावनात्मक पक्ष कमज़ोर रह गया। देखिए शिक्षा तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है, लेकिन शिक्षा के अंदर क्या IQ तो बढ़ जाता है, जो इंटेलेक्चुअल क्वोशेंट तो बढ़ जाता है। ई मतलब इमोशनल क्वोशेंट होता है। हमारी जो भारतीय संस्कृति केवल IQ पर आधारित नहीं है, ये तो आचार प्रधान संस्कृति है, त्याग प्रधान संस्कृति है, चरित्र प्रधान संस्कृति है। तो भारत में जो शिक्षा का अर्थ यह है कि इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी कि ये चरित्र प्रधान संस्कृति होने के कारण चरित्र के मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी। व्यक्ति को विनय का गुण है, सौहार्द है और भातृत्व है, भाईचारा है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता, जितने जितने मूल्य जीवन के लिए संवेदना आवश्यक होते थे उनकी शिक्षा गुरुकुल प्रणाली में पुराने ज़माने में दी जाती थी। पुराने ज़माने में जो गुरु जो है अपने आश्रम में बच्चे को रख करके प्रकृति की गोद में गुरुकुल बने हुए होते थे, तो प्रकृति के दर्शन भी हो जाते थे। प्रकृति दर्शन ही ईश्वर का दर्शन है। और वहाँ की जो जीवन शैली थी वो सम, शम और श्रम की जीवन शैली थी गुरुकुल की। सम का मतलब समभाव, कि आपको जो है वहाँ पे जीवन इतना सादा होता था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो वहाँ सम की साधना करवाई जाती थी कि आपको जो है वो ठंडा मिले, गरम मिले, थोड़ा मिले, ज़्यादा मिले, और आपको सैया सुखकारी मिले या ज़मीन पर लेटना पड़े, जैसी भी अपने परिस्थिति वहाँ पर हो उसके अंदर एक सा भाव रखना, यानी सुख और दुख को, तिरस्कार और सम्मान को, और कम सुविधा को, ज़्यादा सुविधा को एक सार समझना, उसके अंदर भावों को ऊंचा नीचा नहीं करना, वह समभाव की स्थिति कहलाती है। तो उसे हम समभाव कहते हैं, वो सम की नीति कहलाती है। दूसरा सम का मतलब है कि समन करना। शमन करने का अर्थ ये है कि वो जो है
नियंत्रण करना। नियंत्रण कैसे होता है कि आपके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ ये नाग है, ये जब पुकारने लग जाते हैं तो क्रोध में आदमी चंडाल हो जाता है और अहंकारी व्यक्ति जो है वो सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता, अपने आप को सुपीरियर समझता है, अन्य सभी लोगों को इन्फीरियर समझता है और माया वाला छल कपट करके लोगों को लड़ा देता है और लोभ बड़ा अनावश्यक संग्रह करता, उसको आवश्यकता नहीं, वो ग्रीड में चला जाता है। और इसके अलावा भी बहुत से नेगेटिव थॉट्स है, तो उन सब का जो कंट्रोल करना वो शम की नीति कहलाता था, EQ कहलाता था। इसका डेवलपमेंट होना, EQ का मालिक बनना, इमोशनल क्वोशेंट को डेवलप करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गिना जाता था गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अंदर। और SQ का मतलब स्पिरिचुअल क्वोशेंट, ईश्वर में, आत्मा में और ध्यान के अंदर, प्रभु भक्ति के अंदर, अहिंसा में, इन सब का विश्वास करना जो है वो स्पिरिचुअल क्वोशेंट कहलाता था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें पहले शिक्षा के द्वारा मिलती थी, आज भी मिल रही है, पर पुरानी मूल्यों की संस्कृति थी, मूल्यों को जीना सिखाया जाता था और EQ और SQ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। आजकल EQ और SQ वो बिल्कुल लोग भूल गए हैं, IQ को ही आवश्यक मान लिया गया। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली जिसके अंदर अंग्रेज लोगों की शिक्षा का ज़्यादा पुट है, तो अभी भारत सरकार ने उसके कारण क्या हुआ, जो IQ वाली शिक्षा प्रणाली थी उसमें इंटेलेक्चुअल तो बहुत तैयार हो गए लोग, लेकिन समाज के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। समाज में पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा हिंसा करने लग गए, रेप करने लग गए, मर्डर करने लग गए, अत्याचार करने लग गए, मिलावट करने लगे, ATM तोड़ने लगे और दूसरा साइबर जो है वो अपराध करने लगे। सारे अपराध जो है, क्योंकि ये कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का दुरुपयोग किया, जो हमारी बुद्धि शिक्षा के द्वारा प्राप्त हुई थी उसको सुबुद्धि नहीं बना के कुबुद्धि बना दिया और उन्होंने उस बुद्धि का जो है दुरुपयोग करके अनैतिक कार्य करने लग गए। तो उससे क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल तो वो कहना लगा कि ये डिग्रीधारी है, इतना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन उसका इमोशंस तो कुछ है ही नहीं, उसके अंदर गुण तो कुछ है ही नहीं है, उसमें वैल्यूज़ तो कुछ है नहीं। तो वर्तमान में हमारी भारत सरकार ने इस पर पुनर्चिंतन किया और नई जो है वो हमारी शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन सिस्टम बना। उसमें उन्होंने जो मिसिंग EQ था, यानी हमारी गुरुकुल प्रणाली के अच्छे अच्छे तत्व थे, उन तत्वों को इसके अंदर इंसर्ट किया कि जब भी बच्चा शिक्षा ले कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों के अंदर, और ख़ास तौर से कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो मैच्योर्ड होता है बच्चा और आगे जाके वही गृहस्थ में प्रवेश होता है, संसारिक कार्यों में प्रवेश होता है, तो उसका EQ, उसका भावनात्मक क्वोशेंट है, उसमें विकास होना चाहिए ताकि कि वो संतुलित व्यक्ति बने। अकेला IQ है, वो विद्वान तो है लेकिन वो अधूरा व्यक्ति है। और जब उसमें EQ आ जाता है, IQ और EQ मिलकर के वो एक परफेक्ट व्यक्ति बनता है। देखिए, मैं पुराने ज़माने की बात करूं तो पुराने ज़माने के अंदर जो हमारी कहना चाहिए, पुराने ज़माने में हमारी जो थी, अपने वो कहना चाहिए कि वो हमारी जो माताएं थी या हमारी जो दादियां थी, वो कितना उनका EQ बढ़ा था वो बताना चाहता हूँ आपको कि पुराने ज़माने में 10-10, 12-12 बच्चे हुआ करते थे। वो पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनका विवेक जो है इतना जागृत था, उसका इमोशनल क्वोशेंट उसका इतना जागृत हुआ करता था कि वो जो भी निर्णय लेती थी वह जो है
एक जो संतुलित निर्णय हुआ करता था, क्योंकि इसमें क्रोध, अहंकार, माया, लोभ का शमन हुआ करता था। उसके अंदर सम और शम का मतलब मेहनत करना, ये तीनों नीतियाँ उसमें लागू होती थी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान की जो शिक्षा है जीवन पर्यंत चले और चलनी चाहिए, और व्यक्ति जीवन भर स्टूडेंट होता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, सीखता रहता है, सीखने कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि हमारा खुद का लक्षण ही अनंत ज्ञान का है। हम कुछ नया कुछ नहीं सीखते हैं, तो हम जितना जितना जो है ये IQ और EQ को बढ़ाते हैं, उतना उतना हमारा ज्ञान का जो पर्दा है वो आत्मा से हटता जाता है, और उसके पर्दे के हटने के कारण जो है हमारे शुद्धि होने लग जाती है आत्मा की। तो हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि माना कि हमारी शिक्षा जीवन पर्यंत यात्रा है, पर शिक्षा से हमको हासिल क्या करना है, ज्ञान से हमको हासिल क्या करना है। किरणानस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। जो भी हम शिक्षा लें वह शिक्षा हमारी आचार प्रधान बने, वो चीज़ हमारे करैक्टर के अंदर आए, हमारी कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हम सोच रहे हैं वही चीज़ हमारे एक्शन में आनी चाहिए। उस शिक्षा का महत्व है। मूल बात हमारा निष्कर्ष यही है कि शिक्षा जीवन पर्यंत यात्रा है, मान लिया, परंतु शिक्षा जो सीखी जाए, जो कोई भी अपनी अपनी ब्रांच की शिक्षा सोचो, लेकिन उसमें मूल्य होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए। जो मानवतावादी जो शिक्षा होगी वह परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर आधारित होगी। वो परोपकार, सर्वजन सुखाय, सब जन हिताय, और वो जगत कल्याण, लोक कल्याण, जय जगत के फार्मूले पर आधारित होगी। वो सर्वोदय के फार्मूले पर आधारित होगी, वो अंत्योदय के फार्मूले पर आधारित हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वह प्राप्त होने के बाद में हम अकर्ता बन जावें, हमारे में कर्तापन की भावना समाप्त हो जावे। क्योंकि कर्ता तो केवल व्यवस्थित शक्ति है, दुनिया का कोई भी प्राणी कर्ता हो नहीं सकता, हर प्राणी निमित्त है। तो हमारे भीतर ये सारी सृष्टि जो है वो वीतराग है, वो निमित्त है, और वो सारे प्राणी निर्दोष है, क्योंकि वो तो अपने अपने कर्मों के अधीन ही जीते और कर्म फल प्राप्त करते हैं। तो निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और समस्त प्राणियों के भीतर सामान्य दृष्टि का एक सा शुद्ध आत्मा विराजमान है। तो हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, परोपकार करने की, जिसका प्राप्त करके किसी को दुख न हो, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, हम किसी को दोषी नहीं देखें, और हमारा अज्ञानता, राग, द्वेष, हर्षण घटता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके वसुधैव कुटुंब का निर्माण करें और शांति से जीवन यापन करें। आपके प्रति मंगल।